ये तो हो गया आपके बिजनेस की बात है। हाँ जी। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है ना वो है क्रिकेट हमारा। आज की पॉडकास्ट का सेकंड एस्पेक्ट वो क्रिकेट है, जिसमें ज़ाहिर बात है कि हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है इसमें। आप भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, डिफरेंट क्लब्स में खेलते हैं डेफिनेटली, कंपेटिटर्स हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, ये अप्रिसिएशन वाली बात है कि जो अभी तक मैं 2012 से रोमानिया में हूँ, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया जो आप लेना चाह रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि देविंदर जो हैं वो हमारी क्रिकेट की कवरेज जो है वो प्रॉपर चैनल्स के ऊपर चलाएंगे, जो कि ज़ाहिर बात है आपके लिए मुमकिन है कि ये बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे हम बात करेंगे कि ये रोमानिया में क्रिकेट को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या इनके प्लान्स हैं, क्या इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ रही है इस काम को करने के लिए। जी क्रिकेट की बात जहाँ आती है तो मैं यही बोलूँगा कि बीइंग एन इंडियन, तो इंडिया में तो एक रिलीजन की तरह माना जाता है क्रिकेट को। इट्स इन आवर ब्लड। यस, इट इज़ इन आवर ब्लड। तो वही है, बचपन से ही था, खेलते हैं, पार्क में खेलते थे। तब तो ऐसे बैट्स भी नहीं होते थे, कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं होता था हमारे पास। तो एक फिर भी एक माइंड में था, ड्रीम तो होता ही है हर एक, मैं बोलूँगा आज की डेट में हर एक इंडियन का ड्रीम है इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का। और अगर मैं पिछले 15-16 साल से की बात करूँ तो आजकल तो यही ड्रीम है कि आईपीएल में खेल रहे हैं हम। ऐसे ही। तो वही मेरा भी ड्रीम था कि हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है कभी किसी दिन, बट वो नहीं होते, सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ थी तो नहीं हो पाया। माइंड में यही होता था कि हाँ, बड़े होके अच्छे से पढ़ाई करके जॉब करनी है अच्छी, तो फैमिली को सपोर्ट करना है, आगे लाइफ फैमिली बढ़ानी है एंड ऑल दैट। तो वही चीज़ है। तो मैं वही कहूँगा कि जैसे जो सबका ड्रीम है, अब आपने बोला कि रोमानिया में क्रिकेट को प्रमोट करने की बात है, तो ये हमारा जो है स्कोप वो हम इंडिया में भी प्रमोट करने की सोच रहे हैं अभी, क्योंकि लोकल लेवल क्रिकेट बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है। तो हमारा यही है कि लोकल लेवल क्रिकेट भी अगर हम ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, तो जैसे मैंने बोला ड्रीम होता है सबका, अपने आप को टीवी में देखना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आपको अगर खेलता हो आपके परिवार वाले देख रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो वही हमारा मेन अभी चल रहा है माइंड में कि हम इस लोकल लेवल क्रिकेट को इंडिया में प्रमोट करें, ताकि ब्रॉडकास्टिंग उसकी हो, और अगर कोई प्लेयर खेल रहा है उसके परिवार वाले देख सकें, उसके दोस्त देख सकें कि हाँ, ये ऐसा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। और हमने अभी एक टूर्नामेंट करवाया भी है लास्ट ईयर इंडिया में। GSN हमारी कंपनी का नाम है, जनमार्क स्पोर्ट्स नेटवर्क। ये हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट करा है इसका। तो उसके बेस के ऊपर हमने एक टूर्नामेंट कराया था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारा। ज़बरदस्त। और आगे भी काफ़ी प्लानिंग है हमारी, सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें से हम कर पाते हैं। और रोमानिया में भी यही है कि काफ़ी अच्छे मैचेस होते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी टीम्स हैं यहाँ पे। मैं बोलूँगा रोमानियन फेडरेशन बहुत मेहनत कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, जो इन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है वहाँ पे, और इतनी अच्छी पिच, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी हुई है इन्होंने। तो रोमानियन फेडरेशन से भी सपोर्ट मिल रहा है हमें अच्छा, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा रोमानियन फेडरेशन को। तो अब हमारा यही है कि हम इसको यहाँ पे और ज़्यादा प्रमोट करें। हम लोग कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड्स में भी हम कुछ एक चीज़ें करवा रहे हैं, थोड़े से चेंजेस ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोमानियन फेडरेशन ऑफ कोर्स। डेफिनेटली। तो प्रमोट का यही है मेन, तो लोकल क्रिकेट को प्रमोट करना है हमें थ्रू जनमार्क स्पोर्ट्स नेटवर्क, और रोमानिया में भी वही सीन है। आपने ये प्लान कैसे पुट किया, आपके ज़हन में कैसे आया? आपने तो बोला कि हमारे ब्लड में है, लेकिन ये ज़हन में कैसे आया कि ये प्रोजेक्ट बजाय इसके कि हम इंडिया में भी करें, रोमानिया में भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक लिमिटेड क्रिकेट टाइम पीरियड है, जिसमें अप्रैल से तकरीबन अक्टूबर तक का है। ये मेरे जहन में लास्ट ईयर आया था। यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है ECS, यूरोपियन क्रिकेट सीरीज़, तो वो ब्रॉडकास्ट होती है, और दैट इज़ दी ओनली क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि ब्रॉडकास्ट होती है। एंड जो लड़के खेलते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड रहते हैं उसके लिए कि हम टीवी में आएंगे, हम रोमानिया में खेल रहे हैं और हमें घर वाले देखेंगे हमारे घर पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो वो मेरे को आया कि भाई सिर्फ एक ही टूर्नामेंट क्यों, जो T20 यहाँ पे सीरीज़ चलती है पूरे 6 महीने, वो भी क्यों नहीं आनी चाहिए, वो भी ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। तो वो मैंने फिर विशाल से बात करी, हम दोनों की आपस में बात हुई, तो हमने डिसाइड करा कि ये कर सकते हैं हम इसको प्रमोट, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्रिकेट के लिए भी और रोमानियन क्रिकेट के लिए भी, एंड शायद इंडिया में भी अगर वो देखते हैं कि हाँ ऐसे चल रहा है क्रिकेट अच्छा, तो शायद वो भी और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे यहाँ पे आकर खेलने के लिए। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको चांस नहीं मिलता पाकिस्तान इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एशिया में नेशनल खेलने के लिए, अगर रोमानिया में कंपटीशन बहुत कम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल सी है, 3 साल की रिक्वायरमेंट है, 3 साल आप लीगल रोमानिया में रहें और आप नेशनल टीम में अगर आप अच्छा खेलते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो सिलेक्ट भी होंगे। हाँ जी। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल खेलने के लिए, किसी भी यंग प्लेयर के लिए जो कि अच्छा खेलने वाला है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो ज़ाहिर बात है फिर वो आपके प्लेटफॉर्म से जो है ना वो रिकॉग्नाइज होंगे वही वर्ल्ड वाइड, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जिनमें उनको चांस नहीं मिला। मेन वही है कि अगर हम ये प्रमोट करते हैं यहाँ पे भी, तो यही एक रीज़न है कि हाँ चांस मिलेगा लोगों को जो हमें नहीं मिला हमारे टाइम पे, तो आगे आने वाले जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको चांस मिले, अगर वहाँ नहीं मिल रहा तो किसी और कंट्री में वो उनको चांस मिले। और स्पेशली ऐसी कंट्री जो कि यूरोपियन कंट्री है जिसमें क्रिकेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, हाँ जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। ये हमारे लिए डिफ़िकल्टी है, हमें ये भी प्रमोट करना है कि रोमानियंस में क्रिकेट को कैसे प्रमोट किया जाए ताकि वो भी लाइक करें। बिल्कुल। उसके लिए अगर फ्यूचर में तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ रोमानियन फेडरेशन ऑफ कोर्स, कि हम इसको ब्रॉडकास्ट करवाएं लोगों में, इसकी पता चले कि क्रिकेट, क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता ही नहीं है क्रिकेट है क्या। वो क्या बोलते हैं कि अच्छा इट्स लाइक अ बेसबॉल, Yes. वो कंपेयर करते हैं बेसबॉल से, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, उनको पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है। तो वो भी एक हमारा गोल है कि रोमानिया में भी क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि 2028 में ओलंपिक्स में भी क्रिकेट ने अब स्पेस बना ली अपनी, क्रिकेट विल बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। तो अगर यहाँ से प्लेयर्स निकल के आते हैं अच्छे, तो बहुत अच्छा चांस है उनके लिए, आगे अपना करियर भी सेट कर सकते हैं वो इसमें। सारी बात आपने इनिशिएटिव ले लिया, आप बताएं कि आप इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ कहाँ से मंगवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपना प्लान जो है ना ओपन करें ज़रा। देखिए प्लान अभी हम कोशिश पूरी जारी है हमारी कि हम लोग कुछ ऐसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। उसके अलावा कैमरास वगैरह तो चाहिए, पूरी टीम चाहिए हमें, तो उसके ऊपर भी वर्कअप हो रहा है। विशाल शर्मा जो भी मेरे साथ नहीं है वो इंडिया में है अभी, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें देख रहा है अभी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहीं से कुछ सामान ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे भी मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है सामान। बिल्कुल। तो एक तो ये भी है, हम स्क्रीन भी लगवाना चाह रहे हैं वहाँ पे, जिसमें कि जैसे अगर प्लेयर्स खेल रहे हैं तो लाइव मैच उस स्क्रीन पे भी चलेगा। तो हम स्क्रीन सोच रहे हैं ऐसी जगह पे लगाएं कि वो ग्राउंड के बाहर से भी दिखे, ताकि लोगों में क्रेज़ आए थोड़ा। ज़बरदस्त। तो अगर वो खेल रहे हैं, शॉट मारा है एक प्लेयर ने अच्छा 4 और 6, तो वो देख सके अपना रिप्ले खुद से उसी टाइम कि मैंने ऐसा खेला है। तो वो सब चीज़ें हम करने की सोच रहे हैं अभी। तो इससे तो काफ़ी सारे झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कहता है बंदा मैं LBW नहीं है। देखिए LBW की जब बात जहाँ आती है तो वो यही होता है कि बैटर को कभी नहीं लगता वो आउट है। वो कभी मानता ही नहीं कि मैं आउट हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जिस तरह की हमारी क्रिकेट है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारा ये पार्ट टाइम हॉबी है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक रोमानिया में खेल के, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, जिस तरह हम लोग कैच छोड़ते हैं। सही है। और हमारा स्टार बॉलर, आप नाजरीन ने देखा होगा, पावेल फ्लोरिन, उसका बॉलिंग एक्शन, बॉलिंग स्टाइल, वो पहले तो यूरोपियन क्रिकेट ने उसको जो है वो हाइप दी, फिर वो आपके प्लेटफॉर्म से हाइप लेगा, और पता नहीं कितने पावर फ्लोरिन निकलेंगे। फ्लोरिन की बात करूं, बॉलिंग तो एक्शन तो अच्छा है ही, उसके बाद जो विकेट लेता है वो उसका जो
सेलिब्रेशन है, दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग, वो बहुत सही है। तो या होपफुली इट विल हेल्प हिम एज वेल एंड मोर प्लेयर्स। ज़ाहिर बात है, हम लोग फॉरेनर्स, मोस्टली जो लड़के खेलते हैं वो फॉरेनर्स हैं। ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ रोमेनियन नेशनल प्लेयर्स जो है ना वही खेल सकेंगे, अदरवाइज़ कोई और बंदा नहीं खेल सकता। आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं कि लोकल के अंदर जो लोकल रोमेनियन है उसको क्रिकेट पहुंचाई जाए घर घर तक? देखिए, अभी इनिशिएटिव ऐसा कुछ लिया नहीं है, अभी वो प्लानिंग ही चल रही है। तो अभी सीज़न स्टार्ट होगा, आपको भी पता है 6 महीने तो यहाँ पे ठंडी रहती है, क्रिकेट बंद हो जाता है। तो मई में स्टार्ट होगा सीज़न, तो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में हैं, वो हम आगे करने की सोच रहे हैं। टूर्नामेंट्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ कराने की सोच रहे हैं कि हम टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कराएं। एक प्लान ये भी है कि हम बच्चों को बुलाते हैं और यूथ क्रिकेट में अगर बचपन से खेलना शुरू कर देंगे अगर वो, तो आगे जाके काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। तो उनको बुला के नेट प्रैक्टिस कराना, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना, क्रिकेट की सारी इक्विपमेंट्स उनको सिखाना, कोचिंग देना उनको, और कुछ ऐसी गुडीज़ भी उनको प्रोवाइड करना कि जिनसे वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। और सबसे बड़ी बात तो वही है, जब ब्रॉडकास्टिंग होगी इसकी तो लोग देखेंगे अगर, तो उससे ज़्यादा इसको प्रमोट करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमारा ये भी है एक प्लान कि काफ़ी सारे बच्चे अगर हम जाते हैं स्कूल्स वगैरह में भी या कहीं पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है, आप आइए क्रिकेट खेलने आइए, यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे आपको। उनमें से कुछ एक प्लेयर अच्छे चूज़ करेंगे जो खेलने वाले हैं, उनका फिर हम टूर्नामेंट करवाएंगे ऑर्गेनाइज, एंड दे विल बी सम गुड प्राइजेस एज वेल। ट्रॉफीज़ तो होंगी, लेकिन हमारा ये भी है कि हाँ, ट्रॉफीज़ के साथ उनको अच्छा कुछ प्राइजेस भी ऑफ़र करें, सो दैट कि उनका क्रेज़ और बढ़े। ज़बरदस्त। बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री में कोई भी स्पोर्ट को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसमें फॉरेनर्स उतना पार्ट जो है ना वो प्ले नहीं कर सकते नेशनल टीम में जितना कि वो लोकल्स कर सकते हैं। बिल्कुल। यूरोप की क्रिकेट जो है ना वो एशिया में प्रमोट करें। इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आप रोमेनियन प्लेयर्स की क्रिकेट रोमेनिया में भी प्रमोट करें। हाँ जी। जिसमें जो है ना सिर्फ फेडरेशन का फ़ायदा होगा, आईसीसी जो है ना वो इसको ज़ाहिर बात अप्रिशिएट करेगा, आपकी एफर्ट को भी, क्रिकेट रोमेनिया के एफर्ट को भी।